तो फादर जी मेरा सवाल ये है, जब दूसरी कले से लोग हमसे पूछते हैं कि एक ही हमारे मध्यस्थ हैं, वही प्रभु यीशु क्रिस्त, एक ही हमारे मुक्तिदाता हैं, अब उनसे हम प्रार्थना करके सब कुछ कर सकते हैं। अब अगर हम उनको बोलते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हुई, तो क्या वो हमें क्षमा नहीं करेंगे? तो वो कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार का या कन्फेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो क्या हमें पुरोहित के पास ही जाना, चर्च में फादर के पास जाना है, उनसे पाप स्वीकार करना है? भाई वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान ही है, हम उनके पास जाके पाप स्वीकार क्यों करना है? तो ये पाप स्वीकार संस्कार कैथोलिक कलीसिया में कैसे आया और हमें फादर के पास ही जाके क्यों पाप स्वीकार करना है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, संस्कारों की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने किया है। ये मनुष्य का एक गढ़ा हुआ रूपरेखा नहीं है, खुद प्रभु ने हमारे 7 संस्कारों की स्थापना। तो संस्कार क्या है? संस्कार हम कह सकते हैं कि ये आंतरिक ईश्वरीय कृपा का बाहरी रूप है, जिसको हम देख सकते हैं ना, उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। जैसे आपने कहा कि हम सीधे सीधे ईश्वर से पापों की क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी, अपने प्रेरितों से कहा था कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो अपने पापों में बंधे रहेंगे। तो हमारे यहाँ जो पाप स्वीकार का संस्कार है, पुरोहित को ये प्रभु ने एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, आज्ञा नहीं कहेंगे बल्कि एक कमीशन दिया है कि पापों की क्षमा के लिए पुरोहित के पास हम जाते हैं। चूँकि वो भी इंसान है, लेकिन वो ख्रिस्त का प्रतीक है, ख्रिस्त का प्रतीक है। और पाप क्षमा के लिए हमारे अंदर एक हृदय से पश्चाताप की भावना आनी चाहिए, हृदय से पश्चाताप की भावना आनी चाहिए। दूसरा है पश्चाताप का जो एक्ट है ना, जिसको हम बोलते हैं, वो आनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूशन, पाप मुक्ति का जो पुरोहित प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु, दुख भोग और पुनरुत्थान द्वारा संसार से मेल मिलाप कर लिया है। उसने पाप क्षमा के लिए पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा है। कलीसिया की संस्कार के नाम पर मैं आपको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आपके पापों से मुक्ति देता हूँ। तो ये फॉर्मूला है। हम अकेले ईश्वर के पास जा सकते हैं, लेकिन वो पापों की क्षमा का जो प्रभु ने कहा था कि जब तक से तुम पापों को क्षमा नहीं करोगे वो अपने पापों में बने रहेंगे, वो उसमें लागू होता है। जी जी जी। तो मतलब फादर जी का एक कहना है कि जो संस्कार है, 7 संस्कार है कैथोलिक कलीसिया में, जिसमें हम पाप स्वीकार संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, विजिबल साइन, इनविजिबल ग्रेस का। जब हम पाप स्वीकार संस्कार करते हैं तो जो कृपा, ग्रेस, आशीष, क्षमा हमारे जीवन में आती है, वो दिखाई नहीं देती है। ये पाप स्वीकार संस्कार उसका प्रतीक है एक। तो जैसे फादर को एक अधिकार दिया गया, कमीशन किया गया, कैसे? सन पेतरुस को तो पहला अधिकार मिला कलीसिया के बारे में, तो जो कलीसिया के पहले पोप है, उन्हीं से वो जो हायरार्की सिस्टम, पहले पोप को, फिर कार्डिनल्स को, फिर आर्च बिशप, फिर बिशप्स, फिर पुरोहित गण, उस तरीके से ये अधिकार ऊपर से नीचे फ्लो होता जा रहा है। तो एक हायरार्की सिस्टम, एक ऑर्डर के रूप में ये आता है नीचे तक, पुरोहितों तक। तो ऐसा नहीं है कि ये अधिकार, ग्रेस, कृपा ऊपर ही है, ये पुरोहितों द्वारा हमारे लिए दिया जाता है। तो यदि जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं तो फादर जी को अधिकार है कि वो मेरे पाप क्षमा कर सकता है। ये वचन है, मैं वचन को दे सकता हूँ जी प्लीज। संत योहन के अनुसार, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 और 23 में प्रभु कहते हैं, ये पवित्र ग्रंथ में दिया गया है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, प्रभु ने खुद ये कमीशन दिया है।